अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसकी एक वजह ये भी है कि आज मैं आप लोगों से ना एक स्कॉलरशिप डिस्कस करने वाला हूँ, बल्कि आप लोगों से शेयर करूँगा सारा तरीक़ाकार। और मैं ख़ुद उस स्कॉलरशिप के लिए ना अप्लाई कर रहा हूँ। और स्कॉलरशिप इस तरह मिली है कि एक दोस्त हैं, वो साथ ही ना कंपनी में जॉब करते हैं, तो उन्होंने इस बारे में ना गाइड किया। तो स्कॉलरशिप बड़ी इंटरेस्टिंग है। और स्कॉलरशिप जिस कंट्री के लिए है वो है चेक रिपब्लिक। और जो है वीज़ा वो होगा शेंजन यूरोपियन वीज़ा ना, जिसके साथ 27-28 मुल्क फ्री होते हैं, वो वाला। तो अब आपको पता है कि यूरोप जाना हर बंदे के बस की बात नहीं है। तो वो क्यों नहीं है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी फ़ीस भी नहीं है। फ़ीस मैं आपको दिखाऊंगा कितनी कितनी फ़ीस है। और उसके बाद दूसरी है कि यूनिवर्सिटीज़ आइट्स मांगती हैं, ये आइट्स की रिक्वायरमेंट उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तो आइट्स भी नहीं मांगते। तो फिर ऐसा क्या तरीक़ाकार है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये स्कॉलरशिप स्पेशली यूरोपियन किसी ये चेक रिपब्लिक में हम अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कन्फ्यूजन्स दूर करता हूँ आपकी, कि जो है वो आइट्स नहीं है। बाकी आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ़ी वगैरह, क्योंकि मेन इशू यही होता है कि यार अगर अप्लाई कर लेते हैं तो उसकी फ़ी कितनी होगी। मोस्टली फ़ी आप समझ लें कि कुछ लोग 35, 40, 45, 50 लाख लगा देते हैं। पहले आप फ़ी देखें, बाकी डिस्कशन बाद में करता हूँ। ये है जी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन, और ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बहीमिया, और ये देखें इसकी जो है फैकल्टी वो फ़िशरीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर। 2 साल की 40 यूरो, 1 साल की है 20 यूरो। उसके बाद एग्री फूड साइंस, उसकी 1 साल की 240, 2 साल की 480 यूरो। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री उसकी भी ऐसे है। ये ट्रॉपिकल क्रॉप मैनेजमेंट उसकी भी ऐसे है। वाइल्ड लाइफ एंड लाइफ स्टॉक। अब ये है मेरा मेन कोर्स जिसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने अपने ये सारे लाइफ साइंस के कोर्सेज़ निकाले हुए हैं। तो इसकी फ़ी देखें, 1 साल की 240, 2 साल की 280, 240, 280। और फिशरीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर ये 2 और 20, और इसकी भी इसी तरह ही है 20 और 40। मल्टी फंक्शनल एग्रीकल्चर। तो ये इसकी इतनी इतनी फ़ी है। तो लेकिन ये है कि ये ना अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा ना एक इस तरह का काम है कि अगर आपको मैं भी बताऊंगा तो आप कहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नंबर्स वाला बंदा अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। या जिस किसी ने आइट्स भी, क्योंकि आइट्स तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है इनकी। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है कि हम इतने कम पैसों में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और शेंजन जा सकते हैं? उसका तरीका एक बड़ा इंटरेस्टिंग, और मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादातर ना लक बेस है। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, आप इनको मेल करेंगे ना, तो इनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक रिपब्लिक की एम्बेसी से सुपर लीगलाइज होने चाहिए। और सुपर लीगलाइजेशन का तरीका है कि एम्बेसी को मेल करनी पड़ती है, तो एम्बेसी आपको बुलाती है, तो डॉक्यूमेंट सुपर लीगलाइज हो जाते हैं। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, ये भी मुझे भी शुरू में आसान लग रहा था। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका कुछ इस तरह है कि आपने जो मेल करनी होती है वो आपने करनी होती है मंथ के लास्ट पे, जिस दिन के डेट चेंज होनी हो सुबह। जैसे कि अभी आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये देखें, आज है जैसे 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर, और टाइम है रात के हैं 11 बज रहे हैं 9 मिनट्स और 43 सेकंड। ये मैंने एज अ एग्जांपल समझाने के लिए आपको बताया कि इतने पे इसको सेंड करना है कि सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, के जो मेल आप सेंड करें मंथ के लास्ट पे 30 तारीख को, वो 1 अक्टूबर को उनके पास मेल पहुंचे और उसका टाइम क्या हो 00 आवर्स 00 मिनट्स एंड 0 से लेके 1 से लेके 5 सेकंड्स के अंदर अंदर उनको मेल जाए। ये तरीका है। फिर दोबारा समझाता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आज है 30 सितंबर,
आपने हर मंथ के लास्ट डेट को मेल करनी है एम्बेसी को, इस तरह कि एम्बेसी को वो मेल पहुंचे जैसी डेट फ़ौरन चेंज हो, और 00 आवर्स 00 मिनट्स और 1 से लेके 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपकी मेल पहुंचे उनको। आपको उनकी मेल पहुंचेगी तभी वो आपको इनवाइट करेंगे, क्योंकि एम्बेसी सिर्फ उन लोगों को अपॉइंटमेंट दे रही है उस बेस पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आए पहले पाएँ। अब इसका एक लाइव डेमो देने के लिए मैं आपको लेकर जाता हूँ अपनी जीमेल पे, और आपको जो है एम्बेसी की मेल, उस मेल उनकी क्या है, और जो आपने मेल सेंड करनी है उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, और आपने मेल के अंदर क्या क्या लिखना है, और अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करने हैं कि एम्बेसी आपको इनवाइट करेगी। ये सारा मेल करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ सारा शेयर करता हूँ कि आगे फर्दर किस तरह डॉक्यूमेंट्स ऊपर लीगलाइज होंगे। अब आ गया जी इस एम्बेसी को मेल करने का तरीका। सबसे पहले आपने ऊपर एम्बेसी की मेल लिखनी है, ये मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, और उसके बाद आपने ये सारी डिटेल आप कॉपी पेस्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से ख़ुद भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन मकसद है, मेन मकसद यही है कि आप लिखें कि आप आगे चेक रिपब्लिक में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुपर लीगलाइज करवाना ज़रूरी है, तो काइंडली मुझे अपॉइंटमेंट इशू की जाए। उसके बाद आपने अपना नाम और अपना टेलीफोन नंबर देना, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करवाने हैं उनके नाम आपने ज़रूर लिखने हैं। मेरी 2+2 है, 2 साल की बैचलर और 2 साल की मास्टर, इसलिए मैं बैचलर की अलहदा करवा रहा हूँ और मास्टर की अलहदा करवा रहा हूँ। आपने अपनी डिग्री के हिसाब से करना है। यहाँ पे डिग्रीज़ के नाम लिखने के बाद जो सुपर लीगलाइज करवानी है, यहाँ पे अटैच फाइल में आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, सुपर लीगलाइज करवाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने अटैच भी करना है। और बिल्कुल इस तरह करने के बाद आपने एम्बेसी को इसी तरह सेंड करना है कि 11 घंटे 59 मिनट्स और 43 सेकंड्स PM पे सेंड करें, और 1 अक्टूबर 00 आवर्स 00 मिनट्स और 034 और मैक्सिमम 5 सेकंड्स AM पे उनके पास पहुंच जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी तरीके की। होप सो इंशाल्लाह आपको वीडियो की समझ आई होगी कि किस तरह अप्लाई करना है। अब आपने देख लिया कि अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई किसको करना है, और अप्लाई कैसे करना है। वन लास्ट थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये जो महीने के एंड पे मेल करेंगे, ये कितनी दफ़ा कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आप सिर्फ 2 दफ़ा कर सकते हैं, मतलब कि 2 मोबाइल से सेम ईमेल पे आप कर सकते हैं। जैसे कि एक 42 सेकंड पे कर ली, दूसरी 44 सेकंड पे कर ली। अच्छा, इस तरह ये होता है कि इसका एक अच्छा इसका एक है बेनिफिट भी है, और इसका एक ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट इसका ये है कि आप 2 करते हैं, चले आपको अगर एक टाइम पर नहीं पहुंचती, दूसरी मेल टाइम पे पहुंच जाती है, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लेकिन दूसरा मसला ये होता है कि अगर आपकी दोनों जो हैं अपॉइंटमेंट्स वो टाइम पे पहुंच जाती हैं मेल्स, और आपको दोनों की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप तो एक ही यूटिलाइज़ करेंगे, और जो दूसरी मेल है वो फिर आपकी वेस्ट हो जाएगी, और उसको दूसरा कोई और कैंडिडेट उसको अवेल भी नहीं कर सकता। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि आप किसी दूसरे का हक भी मार देंगे कि जो मतलब अप्लाई करना चाहता था, लेकिन आपने 2 अपॉइंटमेंट्स अवेल करके तो दूसरे बंदे का हक भी मार लिया। तो अब ये डिसाइड आपने करना है कि आपने 1 दफ़ा मेल करनी है या 2 दफ़ा मेल करनी है। तो होप सो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। लेकिन आपने अगर जिन्होंने 2 दफ़ा मेल करनी है, वो मैक्सिमम अपने माइंड में रखें कि वो 2 दफ़ा मेल करेंगे, तीसरी दफ़ा नहीं करनी। एम्बेसी के कुछ रूल्स हैं, अगर आप उनको ब्रेक करेंगे तो वो आपको बैन भी कर सकते हैं। और सुनने में ऐसा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने 3 दफ़ा मेल की है, और जब एम्बेसी के नोटिस में वो आए हैं तो एम्बेसी ने उनको 1-1 साल के लिए बैन कर दिया।
Assalamualaikum and welcome back again in the video। और लास्ट टाइम आपसे ज़िक्र हुआ था ये चेक रिपब्लिक में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपके साथ ही अप्लाई किया था। तो जिसकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर आप चेक रिपब्लिक का स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो यूनिवर्सिटी वालों की जो फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी से सुपर लीगलाइज होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुपर लीगलाइजेशन की डेट मिल गई है, जो कि है 16 अक्टूबर सुबह 9 बजे। और आज है 15 अक्टूबर और टाइम हो रहा है तकरीबन 11:45 का। तो हमने जाना है लाहौर से इस्लामाबाद, तो उस हिसाब से हमें टाइम एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी ताकि हम उस हिसाब से पहुंच जाएं। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी सुपर लीगलाइज करवाने के लिए। और एम्बेसी में कैसा एक्सपीरियंस रहता है तो अगर तो एम्बेसी अंदर जाने दिया उन्होंने मोबाइल, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एम्बेसी का भी व्यू सारा दिखाऊँ आपको ना। तो चलते हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद। और अब आपको एम्बेसी मिलता हूँ और जाके दिखाता हूँ कि एम्बेसी का क्या क्राइटेरिया और एम्बेसी मुझसे पर डॉक्यूमेंट कितने पैसे चार्ज करती है और कितनी देर में और किस तरह की वो सुपर लीगलाइजेशन होते हैं, वो दिखने में कैसी होती है, वो सब आपको मैं बताता हूँ फिर। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और स्काईवेज की सर्विस से आए हैं। उनकी तकरीबन मिली है हमें 1700 रुपये की ना टिकट वन वे। और इस तरह है कि आगे फिर आपको बाइक या इन ड्राइव लेना पड़ेगा और वो तकरीबन 400-500 जिधर आपकी उनके साथ कमिटमेंट हो जाए वो फिर इस तरह वो आपको पहुंचा देते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई गया हो तो उन्हें आइडिया होगा कि जो एम्बेसीज़ है ना वो पहले शटल सर्विस चलती है वहाँ पे, और वहाँ पे वो सारी होती है बड़ी सिक्योरिटी वगैरह ना, सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन ये जो एम्बेसीज़ है ना, ये दूसरी चेक रिपब्लिक या यूनान या ग्रीस, ये जो छोटी एम्बेसीज़ है ये यहाँ पे हैं इस तरह के, ये आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे जो घर हैं, ये उन्होंने रेंट पे लेके ना इनके अंदर एम्बेसीज़ बनाई होती हैं। तो एम्बेसी का टाइम है लीगलाइजेशन का 9 बजे से लेके सुबह और 1 बजे तक। तो मैं आपको एम्बेसी लेके चलता हूँ, वो भी दिखाता हूँ कि किस तरह की अंदर जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं, या बाइट से सारा काम होता है। ये जो सामने दरवाज़े में आपको नज़र आ रही है विंडो, इसमें से ले गए हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स और पैसे, और अब ये तकरीबन आधा को घंटा लगेगा, उसके बाद ये मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस कर देंगे। वेलकम बैक। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहुंच गए और जो डिग्रीज़ हैं वो हमने अपनी सुपर लीगलाइज करवा ली हैं। और जिस तरह के मैंने आपको एम्बेसी के बाहर का व्यू दिखाया था उसमें ये है कि एक उनका ही रिप्रेजेंटेटिव आएगा, लेकिन होता वो पाकिस्तानी है। वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से नाम बोलता है। तो आप अपना जो पासपोर्ट है वो उसके अंदर अपने जितने यूरो आपने डॉक्यूमेंट्स ऊपर लीगलाइज करवाने उस हिसाब से आप अपने पैसे रखते हैं, और जो आपको मेल आई होती है एम्बेसी की तरफ से उसका एक प्रिंट आउट लेते हैं, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स सुपर लीगलाइज करवाने होते हैं वो डिग्रीज अंदर रख के एक फ़ोल्डर टाइप बना के उसके साथ पासपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें रख के वो आप पकड़ाते हैं। और जो कैबिन आपने देखा जो दरवाज़ा उसके अंदर जो बना हुआ है उधर से वो आते हैं और आपका डॉक्यूमेंट्स सारे ले जाएंगे और पैसे, और आपके डॉक्यूमेंट सुपर लीगलाइज करके ले आएंगे। सुपर लीगलाइज करके जब देंगे तो इस तरह की कोई स्लिप वगैरह देंगे आपको, जिसके ऊपर अभी लाइट वेट सा लिखा है, जिसके ऊपर आपकी अमाउंट लिखी होगी और लिखे होंगे कि पेजेस कितने ज़्यादा हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ सुपर लीगलाइजेशन उन्होंने किस तरह की है। ये है मेरी बीएससी की डिग्री और ये है बीएससी की सुपर लीगलाइजेशन, और उसके बाद है ये मेरी बीएससी की ट्रांसक्रिप्ट,
बीएससी की ट्रांसक्रिप्ट की सुपर लीगलाइजेशन है ये, और उसके बाद है मेरी एमएससी की डिग्री की सुपर लीगलाइजेशन है ये, और उसके बाद है एमएससी की ट्रांसक्रिप्ट और एमएससी की ट्रांसक्रिप्ट की सुपर लीगलाइजेशन है, कुछ इस तरह से। तो सुपर लीगलाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है डन। सबसे बड़ा मसला होता है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट 2 टाइम ही लेनी होती है, एक तो सुपर लीगलाइजेशन के लिए, दूसरी दफ़ा जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, जब यूनिवर्सिटी आपका सारा काम डन कर देती है। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो उनकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुपर लीगलाइज होने चाहिए। तो मुझे जिनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो उन्होंने मुझे पहले यही कहा था कि जो एडमिशन्स हैं वो खोलेंगे 15 अक्टूबर और 15 नवंबर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन अभी ओपन होने से पहले ही आ गई मेल सुपर लीगलाइजेशन की, और अपने डॉक्यूमेंट्स हमने सुपर लीगलाइज करवा लिए हैं। तो अभी है कि अब नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस ये है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में उनके फॉर्म फिल करेंगे अपनी फैकल्टी से रिलेटेड, फिर वो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट उनकी होगी सुपर लीगलाइजेशन, जो कि हमने डॉक्यूमेंट्स करवा ली है। उसके बाद दूसरा काम होगा इंटरव्यू और टेस्ट। बस ये 2 चीज़ें ये पास करनी है। मेनली ये होता है कि जिन स्टूडेंट्स ने ये किया ना, पास किया, वो बताते हैं कि इंटरव्यू इतना हाईली नहीं होता, इतना कोई हाई फाई या कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। जस्ट आपसे बेसिक्स पूछते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि वाई यू चूज़ चेक रिपब्लिक, और या चेक रिपब्लिक से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक, और उसके बाद पूछ लेंगे कि पॉपुलेशन कितनी है, या इस हिसाब से कुछ होंगे। तो लेकिन आप अपने कोर्स से रिलेटेड भी तैयारी पूरी कीजिएगा। तो लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह आप कुछ बेसिक्स करेंगे, कुछ बाकी अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी फिर जिस तरह फर्दर में आगे एडमिशन मेरा होगा यूनिवर्सिटी में, किस तरह का मेरा इंटरव्यू होता है, किस तरह का टेस्ट होता है, वो मैं सब आपको मज़ीद गाइड करता रहूँगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।